आज एक बड़ा ही हमारा एक जान पहचान के थे हमारे यार दोस्त, उनके पास एक नोटिस रिसीव हुआ है। और इतना खतरनाक नोटिस था, तो मुझे लगा कि आप सर से मैं आप सबसे ये डिस्कस करूं, क्योंकि लॉ में एक बहुत ही फेमस लाइन है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मतलब अगर आपने क्राइम कर दिया और आपको आपको ये पता था या ना पता था कि ये क्राइम है, फिर भी सजा तो आपको मिलेगी। कुछ ऐसा ही हुआ है। हुआ क्या है, अगर आप नोटिस पे ध्यान दें तो ये नोटिस रिसीव हुआ है इनकम टैक्स से। हमारे रिलेटिव थे उनके पास, और ये नोटिस जो रिसीव हुआ है वो अंडर सेक्शन हुआ है 274, रीड विथ सेक्शन 271 डी। तो मेनली तीन सेक्शन है, 274, 271 डी और 269 एस एस। ये तीन सेक्शन है जिसके इर्द गिर्द ये सारा नोटिस घूम रहा है। तो केस क्या है कि जो ये पर्सन है, एसएससी है, इन्होंने एक प्रॉपर्टी को सेल आउट किया। सेल कब किया? 18 जून 2016 को। और जो प्रॉपर्टी की कीमत थी वो थी 33,40,000 रुपए। ठीक है, 33,40,000 रुपए की कंसिडरेशन वैल्यू थी। इस 33,40,000 में से इन्होंने 30,55,000 कैश में ले लिया। क्या करा? टोटल जो कीमत थी 33,40,000 रुपए थी, जिसमें से 30,55,000 रुपए उन्होंने कैश में ले लिया। अब जो भी आप प्रॉपर्टी सेल आउट करते हो, रजिस्ट्री जो जहां पर रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री होती है, वहां से जो इंफॉर्मेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर होती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन शेयर हुई रजिस्ट्री डिपार्टमेंट से इनकम टैक्स के पास कि इन 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 दिस केस इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड in this office from the office of Director of Income Tax, Intelligence and Crime Investigation, New Delhi, that you have made a transaction for sale of immovable property. आपने क्या करी है? एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल किया है। ठीक है, कब? 18 जून 2016 को। और ये सारी नीचे डिटेल गिवन है। डिटेल में क्या क्या गिवन है कि भाई सेलर का नाम, रजिस्ट्री किस दिन हुई है, प्रॉपर्टी का एड्रेस है, सेल कंसिडरेशन क्या है, और कैश में कितना पैसा लिया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 269 डबल एस की। जो 269 डबल एस है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। वो क्या बोलता है कि अगर आपने कोई डिपॉजिट लिया, कोई भी डिपॉजिट लिया, ठीक है ना, कोई भी लोन लिया, और कोई या फिर कोई स्पेसिफिक सम लिया, और वो अमाउंट किससे ज्यादा है? 20,000 से ज्यादा है, तो क्या मानेंगे? ये सेक्शन 269 डबल एस का उल्लंघन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कि आपने इस क्या करा, इस सेक्शन का पालन नहीं किया है। एज पर द इंफॉर्मेशन मेंशन्ड अबव, यू हैव रिसीव्ड कितना? 30,55,000 रुपए इन कैश एज ए पार्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन। दिस कैश रिसीव्ड इज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 269 डबल एस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये बोला गया कि 269 डबल एस का क्या है? उल्लंघन है। ठीक है ना? तो ध्यान रखें, 269 बड़े खतरनाक सेक्शन है, जो कि बोलता है कि आपने किसी से कोई डिपॉजिट लिया, लोन लिया, या कोई स्पेसिफिक सम का मतलब है सेल कंसिडरेशन ऑफ इनमूवेबल प्रॉपर्टी, जो आपने इनमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल आउट किया और वो सम जो आपने ले लिया 20,000 से ज्यादा कैश में ले लिया, तो फिर ये क्या हो जाएगी? आपको दिक्कत हो जाएगी। आप देखते हैं सेकंड पेज पे, नो पर्सन सेल टेक एक्सेप्ट एनी अदर पर्सन एनी लोन, डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम। वही तीन बातें जो मैंने कहा बताई आपको। अदर देन, क्या अदर देन कैसे ले सकता है वो? या तो अकाउंट पे चेक लेगा, या ड्राफ्ट के थ्रू, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम के थ्रू ही वो पैसा ले सकता है। तो इन्होंने गलती क्या करी कि इन्होंने कैश में पैसा लिया। कितना? 30,55,000 रुपए। तो इन व्यू ऑफ द अबव, इट इज ए फिट केस ऑफ पेनल्टी प्रोसीजर अंडर द सेक्शन 271 डी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961।
ये क्या बोल रहे हैं कि ये परफेक्ट केस है कि इस पे क्या लगा दीजिए चाहिए 271D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आपके ऊपर क्या पेनल्टी लगानी चाहिए, और पेनल्टी कितनी है ये देखिए। Therefore, you are hereby directed to show cause notice as to penalty of amount equal to the cash component। जो आपका कैश कंपोनेंट था 30,55,000, उतनी ही आपके ऊपर क्या लगा दी, पेनल्टी लगा दी, है ना। तो इस 271 क्या बोलता है कि अगर 20,000 से ज्यादा का अमाउंट आप कैश में लेंगे तो जितना आप लेंगे उतनी ही पेनल्टी आपको लगा दी जाएगी और वो आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर सेक्शन है। काइंडली सबमिट योर रिस्पॉन्स, उनसे बोला गया है कि आप क्या कर दो, 20 तक रिस्पॉन्स सबमिट कर दो। तो हमने रिस्पॉन्स सबमिट किया, उसके बाद आप चाहो तो फर्दर एक बार रिस्पॉन्स करने के बाद पर्सनल हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो और अपने फैक्ट को रख सकते हो। तो हमने ये फैक्ट भी रखे और इनको हमने इस पेनल्टी से मुक्त भी कराया। तो ये सब आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी और वो डाल दीजिए, इसका प्रोसेस और रिप्लाई मैं आपको शेयर करूंगा। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि कैश के लिए अब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सीरियस है। कैश की ट्रांजैक्शन को कम किया जा रहा है, ज्यादा ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक मोड में होनी चाहिए। तो ये इनको किस लिए हुई, ये प्रॉब्लम क्या हुई कि इनको आइडिया नहीं था, इनको पता नहीं था कि कैश में इतना पैसे लेने से गड़बड़ होगी। बाकी डिस्क्लोज तो किया ही है इन्होंने, जब रजिस्ट्री में डलवा दिया तो डिस्क्लोज तो एक तरह से किया ही है ना सारे फैक्ट को। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी कोई इस टाइप की ट्रांजैक्शन करें तो अपने सीए से, अपने एडवोकेट से, अपने कॉस्ट अकाउंट, जो भी अपने प्रोफेशनल जिससे भी आप अपना सारा आईटीआर वगैरह फाइल करवाते हैं कंसल्टेंट से, डिस्कस करके ही करें। ठीक है ना। तो इसमें मेनली 3 सेक्शन हमने देखे। 274 प्रोसेस को बताता है, जो कि बताता है कि आप किसी पे ऑर्डर पेनल्टी तभी लगा सकते हैं जब उसको पहले सुन लेंगे, है ना। क्योंकि राइट होता है कि वन मस्ट बीइंग हियर्ड, पहले उसको सुना जाए कि उसने ऐसे ट्रांजेक्शन क्यों की। फिर आया 274 बेसिकली प्रोसीजर की बात करता है। 269 बताता है कि अगर आपने 20,000 से ज्यादा कोई लोन, डिपॉजिट या स्पेसिफिक सम रिलेटिंग टू इनवॉल्व प्रॉपर्टी लिया तो फिर आपका क्या करोगे, 269 का उल्लंघन करोगे, और उल्लंघन करने के बाद 271 के तहत आपके पास ऊपर क्या लगा दी जाएगी, पेनल्टी लगा दी जाएगी, वो भी कितनी, जितना अमाउंट आपने रिसीव किया। ठीक है, तो बड़े ध्यान से ट्रांजेक्शन करना है कैश को और कंसल्ट करके करना है। और अगर आप इस टाइप के नोटिस का कैसे रिप्लाई करना है और बाकी हमारे जीएसटी जो भी हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर आप उन सबको सीखना चाहते हैं तो मात्र 1999 में 15+ कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं ऑन हमारी वेबसाइट जिसका नाम है vmeclasses.com। वहां से आप एक्सेस ले सकते हैं मात्र 1999 में, जिसमें जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, आईटीआर, अपना आईपीआर, तो टैक्स ऑडिट, धीरे धीरे सारे कोर्सेज लाइव, रिकॉर्डिंग प्लस स्टडी मटेरियल, और आपसे बीच बीच में रिटर्न भी फाइल करवा के आपको रिमोट पे देके वो भी सिखाता हूँ। और हमारा उद्देश्य है वीएमई क्लासेस का कि प्रैक्टिकल आपको नॉलेज दिया जाए ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़े हों। अगर आप सबका लाभ उठाना चाहते हैं तो अभी इनॉग्रेशन डिस्काउंट चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।